सो भगवत गीता यथारूप पर आधारित ये डिस्कशन रहेगा। सो विल चैंट दिस मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी पन्मामी हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो तो अभी तक जो है हम भगवत गीता के पहला अध्याय पे हमने चर्चा की थी। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। पहला चैप्टर ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटलफील्ड, तो जिसमें ये सारे सेक्शंस थे। धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया था किम वेता युत्सवा, भय और है ना अटैचमेंट्स के कारण। फिर दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया था, और उसके बाद हम देखा था किस प्रकार से पांडवों की विजय के बहुत सारे लक्षण थे। और फिर किस प्रकार से अर्जुन ने कहा कि रथ जो है मेरा सेना उभयोर मध्य, और कृष्ण जो है रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। और पश्चिम देखा अर्जुन ने, भीष्म द्रोणा और सभी को देखा। और उसके बाद जो अर्जुन जो है कंफ्यूज हो गए, बिविल्डर हो गए। तो यहाँ पे श्लोकास मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे तो 27 से लेकर 40 श्लोका में चर्चा हुई है। और पहले चैप्टर में हमने देखा था 4 मुख्य कारण थे उनके कंफ्यूज होने के। सो पहला क्या था? दया का भाव, कृपा का भाव, कृपया विष्टः। दूसरा किम सुखम, कि इसमें मुझे क्या सुख मिलेगा। पाप, पापों के पाप के सिंफुल रिएक्शंस जो हैं उनका एक कारण था। और दूसरा कुल धर्म जो है वो नष्ट हो जाएगा, कुल जो है वो नष्ट हो जाएगा। सो इन सब कारणों का से अर्जुन ने कहा कि जो है मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। ये 4 कारण दिए थे। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं इस एक्रोनिम में डाउट। हाँ, सो डी फॉर धृतराष्ट्र एंड दुर्योधन, ओ फॉर ओमनियस रिजल्ट जो हमने देखा यहाँ 12 से 19 में थे। यू से अनसर्टेनिटी जो अर्जुन ने दिखाई, और फिर बी फॉर बिल्डरमेंट, और टी से टर्निंग पॉइंट, मतलब वहां से वो उसकी दिशा बदलेगी। हाँ, ठीक है। सो दिस इज ब्रीफ। तो आप जान सकते हैं पहला चैप्टर इज डाउट। हाँ, तो इस बेसिकली समराइज करेंगे डाउट, डिजायर, फियर। हाँ, तो जो प्रॉब्लम है हम सबकी, हाँ, वो इस फर्स्ट चैप्टर में हाईलाइट हो रही है थ्रू धृतराष्ट्र, दुर्योधन एंड अर्जुना। सॉरी। उसके बाद जो, हाँ, चैप्टर 2 है। इसमें हमने पिछली बार चर्चा की थी टिल सेक्शन 1 अर्जुना सरेंडर। 2.1 से लेके 2.10 तक हमने डिस्कशन किया था। तो चैप्टर 2 में ये 72 श्लोकास हैं। इसमें सारे सेक्शंस यहाँ पे मेंशन है। और जो है 2.1 से 2.10 हमने देखा था पहले अर्जुन को किस प्रकार से कृष्ण ने चेस्टाइज किया था कि जो है कुतस्त कश्ममिदम विस्मय समुपास्थितम। हाँ, कि कैसे ये क्षत्रिय होने के नाते कैसे वीकनेस दिखा रहे हो। उसके बाद अर्जुन जो है फिर आर्ग्यू करते हैं कि मैं अपने टीचर जो मेरे द्रोणा है, भीष्म है, उनको मैं कैसे उनका है ना वध कर सकता हूँ। लेकिन अल्टीमेटली उनको कंफ्यूजन हो जाती है अपने, कंफ्यूजन बिटवीन ड्यूटीज एंड अफेक्शन। हाँ, तो उनके इमोशन और रीजन किसकी बात माने, मन की बात माने या अपनी बुद्धि ड्यूटी की बात करें, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर जो है अल्टीमेटली कृष्णा से गाइडेंस लेते हैं कि आप जो मुझे बताइए, शिष्यास्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। हाँ, इन 2.7। और इस प्रकार से 2.10 तक कृष्ण जो है फिर उसके बाद अर्जुन कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, कृष्णा से गाइडेंस मांगते हैं। ओके। सो ये जो चैप्टर है इसका एक्रोनिम है गीता। हाँ, विच इज इन वन सेंस चैप्टर 2 जो है एक समरी भी है
पूरे भगवत गीता का एक प्रकार से देखा जाए तो जी फॉर गुरु, आई फॉर आइडेंटिटी, टी फॉर टू ड्यूटीज और ए फॉर आत्माराम। तो आज जो है हम ये बाकी के सेक्शंस जो हैं वो कवर करेंगे। ओके, सो जो सेकंड चैप्टर है, जैसे हमने देखा आई फॉर आइडेंटिटी, तो इस सेक्शन में मतलब 11 से लेके 30 तक जो श्लोक हैं, जस्ट खोलनी हिंदी का। हम्म, हम्म। सो 10वें श्लोक से, बेसिकली 11 श्लोक से जो है कृष्णा गाइड करना शुरू करते हैं। और ये जो सेक्शन है इसमें मुख्य जो चर्चा रहेगी ऑन दी 3 मेन डिस्कशन पॉइंट्स रहेंगे। तो बेसिकली कृष्णा जो है अर्जुन को क्या गाइड कर रहे हैं कि अबाउट दी सोल या आत्मा के बारे में बताएंगे, और कैसे हम आत्म का जो ज्ञान लेके उसके आधार पे हम कैसे अपनी लाइफ में धीरा बन सकते हैं, स्टेबल बन सकते हैं, सारे फियर से मुक्त हो सकते हैं, और अपनी ड्यूटीज में फिक्स हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है सबसे पहले जो है कृष्णा अर्जुन को यहाँ पे बताएंगे इस सेक्शन में। ओके, और उसके बाद फिर कैसे उसके आधार पे हमें एक्ट करना है, सकाम कर्म योगा के लेवल पे, निष्काम कर्म योगा के लेवल पे। और फिर जब एक्ट कर देंगे तो उससे जो प्यूरिफिकेशन होगा, स्थित प्रज्ञा, मतलब आवर इंटेलिजेंस विल बिकम फिक्स्ड, अचला। और फिर ऐसे भी जो व्यक्ति के हैं वो क्या लक्षण होते हैं जो इस प्रकार से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में या निष्काम कर्म योग में जो स्थित है बेसिकली। तो ये चर्चा रहेगी आज। सो तो यहाँ पे नंबर ऑफ श्लोक हैं। अशोचम सना शोचस्तम प्रज्ञावादम सब भाष्य गतासुन अगाथुम च नानुशोचंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो बेसिकली तो जो सारा उनका थोड़ा स्ट्रांगली बोल रहे हैं कि तुम पंडित अपने आप को कह रहे हो, लेकिन तुम्हें जो है लाइफ की कुछ जो बेसिक चीज है, क्या कि लाइफ का जो बेस है वो स्पिरिचुअल है, वो आत्मा है, उसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। तो इस प्रकार से देयर आर नंबर ऑफ श्लोकस। हाँ, देहिनोस्मिन यथा देहे 2.13 में बोलते हैं, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मोह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्थिर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। हाँ, तो इस प्रकार से नंबर ऑफ श्लोकस हैं जो 30 तक हैं। हम हर श्लोका की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इन समरी हम डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे जो है मैसेज है हमारे लिए। सो तो बेसिकली यहाँ पे कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं और अर्जुन के थ्रू हमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में अगर हम हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एक्चुअल सॉल्व हो जाएंगी, अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर हम सोल या आत्मा के कंसेप्ट को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे है ना, तो क्या बता रहे हैं कि हम जो है एक सतचित आनंद आत्मा है, और जो ये शरीर है दो प्रकार के शरीर हैं। स्थूल शरीर है जो कि पंचभूत से बना हुआ है, भूमि अपो नल वायु। और जो है फिर हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि खम मनोबुद्धि है, जो कि माइंड इंटेलिजेंस ईगो से बना हुआ है। और फिर उसके बियॉन्ड जो है क्या है, स्पिरिट सोल आत्मा जो कि सतचित आनंद है। तो आप इसे जिन्होंने जर्नी ऑफ लाइफ के सेशन स्टैंड किए होंगे वहां पे हमने डिटेल में डिस्कस किया था किस प्रकार से जो है जस्ट लाइक कि मैंने व्यक्ति ने जैकेट पहन रखी है, उसके बाद नीचे उसके नीचे ना शर्ट पहन रखी है, और फिर जो उसके नीचे जो है एक्चुअल में व्यक्ति का शरीर है। उसी प्रकार से जैकेट इज लाइक द ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर है, और जो शर्ट है दैट इज लाइक सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और जो उसके बियॉन्ड क्या है, सच्चित आनंद जो है वो आत्म है जो कि सोल है, जो कि सारी लाइफ का सारी एनर्जी का जो है वो सोर्स है, और जिसके जाते ही बॉडी बॉडी की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो कहने का मतलब ये है। तो हम्म, या
तो ये सारे श्लोक जो है यहाँ पे है ना बताएंगे। ये हमने डिस्कस किया, देहिनोस्मिन यथा देहे, किस प्रकार से शरीर बदलता रहता है, हाँ, लेकिन जो है आत्मा सेम रहती है, और फिर मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर जो है वो धारण कर लेती है। या और फिर 16 से 26 के बीच में बहुत सारे आत्मा और शरीर के बीच में कंट्रास्ट बता रहे हैं। और फिर आत्मा की बहुत सारी क्वालिटी बता रहे हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपनो शोषति मारुता, लाइक दैट 23 श्लोका में उसके बाद। हाँ, सो तो अल्टीमेटली उस सब के आधार पे अर्जुन को क्या कह रहे हैं, ना तुम शोचितुम अर्हसि, ना तुम शोचितुम अर्हसि, लास्ट में सारे श्लोकों में जो है वो यही कह रहे हैं कि शोक से ऊपर उठो। कहने का मतलब ये आत्मा का ज्ञान है, हमें सारी लाइफ के जो शोक हैं, प्रॉब्लम्स हैं, एंग्जाइटी हैं, फियर हैं, उन सबसे ऊपर जो है वो उठा सकता है। तो यहाँ पे तो जो अर्जुन का पहला डाउट था कंपैशन का, या जो कृपा का कृपा का कारण जो उस अर्जुन ने बताया था, दया का भाव जो उसने बताया था, जो कि वो दया का भाव आ रहा था कि सारे मर जाएंगे, सभी नष्ट हो जाएंगे, ये सब चले जाएंगे, तो वो यहाँ पे आत्मज्ञान के द्वारा कृष्णा जो है उसको काउंटर अटैक कर रहे हैं। तो पहला जो यहाँ पे जो है अर्जुन का जो पहला डाउट था उसको यहाँ पे कृष्णा ने रिमूव किया। तो उसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर, है ना। तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकल चीज नहीं है आत्मज्ञान जो है, बिकॉज हो सकता है हम पहले सुनते आए यहाँ आत्मा है, हम हैं, लाइक दैट वर्ड आत्मा, हम नो ये वी आर सोल, या फिर सोल वर्ड के बारे में बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सम टाइम माइंड को ही सोल समझ लेते हैं, लाइक दैट नहीं, बट सोल की नॉलेज लेना और फिर उसके आधार पे एक्ट करना। तो स्पिरिचुअल लेवल पे जो है एक्ट करना, स्पिरिचुअल लेवल पे जो है थॉट्स, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने डिसीजंस लेना, उस लेवल पे एक्ट करना, ये सोल का जो है असली, सोल की नॉलेज का असली जो है वो एप्लीकेशन है। सो जैसे हम है ना इसको हम अगर हम समझना चाहें तो हम सारे है ना इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्चुअली हम सब की इस संसार में अपनी एक पहचान है, हमने इस संसार में अपनी एक पहचान बना रखी है जो कि इस संसार से संबंधित है। बेसिकली हम, हमारी फैमिली से रिलेटेड है, हम जो प्रोफेशन करते हैं, और हमारे कुछ हॉबीज हो सकती हैं, या इवन हम जिस कंट्री में हैं, लाइक दैट। तो ये हमारी सबकी पहचान जो है वो इस इस वर्ल्ड में है, और हम सारे अपनी पहचान को खोना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि वो हमारी पहचान खत्म हो। इनफैक्ट हम अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को, या जिसको हम टेक्निक बोलेंगे अपनी ईगो को, बेसिकली जो है हम मेंटेन रखना चाहते हैं, उसको हम इनफैक्ट और बढ़ाना चाहते हैं, हमें रिस्पेक्ट मिले, लाइक दैट, वो एक नेचुरल एप्रिसिएशन मिले। तो वो नेचुरल डिजायर है हम सबके अंदर। या तो बट एट द तो ये जो, तो ये डिजायर की हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो ईगो है, ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही डीप तो ये हमारे अंदर क्या क्रिएट करती है, एक बहुत डीप फियर क्रिएट करती है। कि अपने अपनी पहचान को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके, या जस्ट बिकॉज हमारी जो मे बी जो रियल आइडेंटिटी है, जो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, एट द लेवल ऑफ सोल वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। तो वही आइडेंटिटी जो है हम रिलेटेड टू वर्ल्ड जब अपनी क्रिएट करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स ईगो बेसिकली, तो हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उसको मेंटेन करना चाहते हैं, हम उसको ग्रो करना चाहते हैं, और दैट क्रिएट्स अ फियर। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स, बट डीप डाउन जो फियर्स हैं, हमने कई तरह के, जैसे फियर ऑफ बीइंग अबंडेंट, कि कोई हमें छोड़ दे, है ना, फियर ऑफ बीइंग कंट्रोल, कि हमें कोई कंट्रोल ना करे, फियर ऑफ बीइंग अनलव्ड अनवांटेड, कि मतलब ये सबसे डीप फियर है कि हमसे कोई प्रेम नहीं करे अगर, हाँ, वर्थलेस, डिसरिस्पेक्टेड नहीं होना चाहते हम। हाँ, तो हम सबके अंदर ये डीप डाउन क्या है, ये फियर्स होते हैं। और बेसिकली हम एक्सेप्टेड, है ना, वी वांट टू बी एक्सेप्टेड, अपनी पहचान को हम, अपनी एग्जिस्टेंस को हम, अपनी आइडेंटिटी को जो हम जो है डिनाई नहीं कर सकते। और एक तरह से हम जो भी इस वर्ल्ड में कर रहे हैं, मतलब हम जो भी रोल्स प्ले कर रहे हैं अपनी इस लाइफ में, और हम चाहे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, हम जो भी
उसमें सक्सेस पाना चाह रहे हैं, उस सब का जो अल्टीमेट गोल है एक्चुअली वो क्या है, इन फियर्स को रिमूव करना है ना, और हमारी जो डीप डाउन जो ये आइडेंटिटी है वर्ल्ड से रिलेटेड है ना, इसको इस्टेब्लिश्ड रखना बेसिकली। हाँ, बट एट द सेम टाइम बट हम यही जो अर्जुन भी करना चाह रहे थे एक्चुअल में, कि है ना ये मेरे रिलेटिव्स हैं, हाँ ये मुझसे दूर ना जाएं क्योंकि मेरी पहचान इनकी टर्म्स में है, लाइक दैट। हाँ, तो बट प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यस हमारे ना चाहते हुए भी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। जैसे अर्जुन इज कॉट इन सिचुएशन, सम और अदर इज कॉट इन सिचुएशन की अपने रिलेटिव्स को मानना पड़ रहा है। तो इस तरह से हम सारे ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, उस सिचुएशन में वैसा जो है मे बी नो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। और लाइक दैट, तो ऐसे में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसको शायद हम नहीं फुलफिल कर जाते, और ये जो फियर एंजाइटी वरी जो अर्जुन यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम सभी अपनी लाइफ में जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो लेकिन तो ये तो कृष्णा क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये जो भी फियर्स हैं एक्चुअल में, हाँ चाहे हमारी डिजायर टू बी लव्ड है, चाहे हमारा परमानेंट रिलेशनशिप्स रहें, तो जो भी हम एक्चुअली में डीप डाउन डिजायर कर रहे हैं, कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल है, बट एट द लेवल ऑफ सोल। सो हमारी एक्सपेक्टेशन में प्रॉब्लम नहीं है कि हम चाहते हैं कि हम परमानेंट हैप्पी रहें, 24/7 हैप्पी रहें, हम ज्यादा से ज्यादा हैप्पी रहें, तो दिस इज नथिंग रॉन्ग। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो सही है क्योंकि वो सही एक सोर्स से आ रही है, बट सम अदर हम उसको रॉन्ग प्लेस पे या रॉन्ग लेवल पे, रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे उसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। हाँ, सो जैसे स्टोरी आती है कि जैसे एक लेडी होती है, वो मार्केट में जाती है और एक पैरेट लेके आती है पिंजरे के अंदर। हाँ, तो लाती है, उसके बाद जो है जो पिंजरे को वो खूब अच्छा से ध्यान रखती है, उसको खूब पेंट करती है, उसको पॉलिश करती है, एवरीथिंग, बट उसके अंदर जो तोता होता है, तोते को जो है वो कुछ भी फीड नहीं करती, तो क्या होगा, थोड़े दिन में जो है वो तोता मर जाएगा। पॉइंट ये नहीं है कि हमें मतलब मटेरियल लेवल पे चीज़ों को निग्लेक्ट करना है या फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बट पॉइंट इज की देयर इज अ मिसप्लेस्ड वैल्यू, कि अगर हम सब उसी को पूरा वैल्यू देंगे देन वी विल बी लॉस्ट, बिकॉज जो यू नो जो चीजें हम सोल के लेवल पे रियलाइज कर रहे हैं, वो एक्चुअली वो मटेरियल लेवल पे हम रियलाइज नहीं करते। जो नीड्स जो हैं वो हमारी सोल के लेवल पे फुलफिल हो सकती हैं, वो मटेरियल लेवल पे फुलफिल नहीं हो सकती। सो दैट इज द पॉइंट। हाँ, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें जस्ट, हाँ, तो तो ये भगवत गीता के जो श्लोका है ना, 11 से लेकर 30 श्लोका के बीच में अराउंड दीज मैनी क्वालिटीज, हाँ अराउंड 30 क्वालिटीज हम यहाँ पे देखते हैं, और भी थोड़ी ज्यादा है, बट जस्ट अगर हमें देखें तो डिफरेंट श्लोकाज में हम देखते हैं कि आत्मा की ये सारी क्वालिटीज, हाँ या करेक्टरिस्टिक्स, मतलब हमारी ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम सब में ये क्वालिटीज हैं कि हम इटर्नल हैं, अनचेंजेबल हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल हैं, हम इनपेरिशेबल हैं, इमेजरेबल हैं। तो ये सब जो है गुण जो है हम सब में है, ये हम सबका नेचर है एक्चुअल में। सो तो तो विद दिस क्वालिटी, अगर हम देखें, अगर हम ये क्वालिटीज हम ऑलरेडी पोजेस करते हैं, और कहीं ना कहीं हम मटेरियल लेवल पे एक्चुअल में इन्हीं क्वालिटीज को पोजेस करने का प्रयास में लगे हुए हैं। बट हाँ, मैं कल ही रिसेंटली सुन रहा था कि अभी जो वर्ल्ड के बहुत रिच रिच पीपल हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ बंकर्स, कि वो अलग अलग कंट्रीज में मतलब जमीन के नीचे अपने लिए बंकर्स बनवा रहे हैं। बंकर्स इज लाइक मतलब जमीन के नीचे अपने लिए बहुत डाउन जाके, जहाँ पे कोई भी जनरल व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, अंडरग्राउंड जाके क्या कर रहे हैं, बंकर्स बना रहे हैं, और वहां पे मतलब पूरा जैसे 5 स्टार फैसिलिटीज है नीचे सब, घर है, होटल है, एवरीथिंग लाइक दैट, बिल्कुल अंडरग्राउंड, ताकि वहां पे जस्ट बिकॉज
कि अगर कल कुछ मान लो वॉर होता है, कुछ होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी फियर, हाँ, दैट विल नॉट बी किल्ड, हाँ। तो कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति है, चाहे वो कोई, यू नो, इवन द रिचेस्ट पर्सन इज फियरफुल, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करने का जो है वो, है ना, प्रयास कर रहे हैं। एक बार एक, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो न्यूयॉर्क सिटी में जाते हैं, और वहाँ पे एक बहुत हिल्टन होटल है, बड़ा होटल है, 80 फ्लोर्स का होटल है वहाँ पे। ऊपर टॉप पे पेंट हाउस जो है वो रेंट पे लेते हैं, और जो है उसके बाद सामान वगैरह अपना रख के दे गो फॉर, शहर घूमने चले जाते हैं, और वापस आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनकी लिफ्ट खराब हो जाती है, नॉट वर्किंग। अब क्या करना है, रात का टाइम है, पहले से थके हुए थे, चलो जी सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हो जाते हैं। एक एक करके सीढ़ी चढ़े जाते हैं, और आपस में बातें करते हुए चलते हैं, एक दूसरे को स्टोरी सुनाते हुए, ताकि बोर ना हो, 80 फ्लोर तक जाना। तो ऐसे करते करते सम ऑफ द 70th फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, 70वें फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। और जब वहां पे पहुंचते हैं, तो एक और साथ में एक और फ्रेंड जा रहा होता है, तो बड़ा चुप होता है। तो पूछे तो तू भी यार कुछ बता, हाँ, लाइक दैट। कहता है यार मैं आपको क्या स्टोरी बताऊं, स्टोरी ये है कि अब हम 80th फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं, बट सम ऑफ द रूम की जो चाबी है वो, है ना, नीचे रह गई है रिसेप्शन पे। तो एक्चुअल में दिस इज द सिचुएशन विद, नो, हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन लाइफ में हो जाती है, जहाँ पे हम, नो, एक्सटर्नल लेवल पे बहुत हाई जा रहे हैं, बट जो बेसिक है लाइफ का, वो शायद मिसिंग है, जो रियल की जो है वो मिसिंग है, जिससे रूम खुलेगा। सो तो ये जो क्वालिटीज अगर हम सोल के लेवल पे समझेंगे और इसको इंटरनलाइज करेंगे, है ना, पहले थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, फिर इसको हम धीरे धीरे रियलाइज करेंगे, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। तो एक्चुअल में हम लाइफ के सारे फियर से, सारी प्रॉब्लम से जो है वो ऊपर उठ सकते हैं। तो हम्म, तो लेट्स सी कुछ एक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हाँ। तो जैसे अनशोचम ना तो एवं जतु नासम ना तुम नेम जनाधिपा, हाँ। तो 2.12 वर्स में जैसे कृष्ण क्वालिटी बता रहे हैं, सोल इज इंडिविजुअल, कि हर आत्मा जो है अपन अपने एक इंडिविजुअल बीइंग है, हर एक आत्मा अपने आप में क्या है, एक यूनिक जो है स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, यूनिक सच्चिदानंद जो है पर्सनैलिटी है। सो तो इससे क्या लाइफ क्वालिटी, हाँ, हम अपने लाइफ में एक्सेप्ट, अडेप्ट कर सकते हैं, कि है ना, नो मैटर हम जो भी हैं, हम वी आर यूनिक, और हम हमारी अपनी एक, है ना, एक स्पेशल पर्सनैलिटी है, एक यूनिकनेस है। और हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें दूसरों से अपने आप को, है ना, कंपेयर करना है, और हम जैसे हैं वी आर बीइंग स्पेशली, एटलीस्ट अगर वर्ल्ड नहीं, बट भगवान की, है ना, आंखों में हम एक स्पेशल पर्सन है, जो कि उनको स्पेशल वे में उनको हम सर्व कर सकते हैं, वी कैन लव हिम एंड ही लव्स अस, हाँ। सो तो ये जो क्वालिटी है इंडिविजुअल, हाँ, सो और तो वी कैन कल्टिवेट दिस क्वालिटी ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, हाँ, इन अवर सेल्फ। फिर हम देखा है, नैनम चदंती शस्त्राणी नैनम दहाति पाप, इनडिस्ट्रक्टिबल, हाँ। तो ये क्वालिटी मतलब क्या है, कि मटेरियल, कोई भी मटेरियल चीज जो है एक्चुअल में हमें मार नहीं सकते, हमें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल, हाँ। तो दिस इज अ गुड न्यूज। जैसे सोक्रेटस था, ही वाज ए फिलोसफर, और ही वाज ए रियलाइज्ड पर्सन आल्सो, हाँ। कि जब उसको पॉइजन दिया जा रहा था, हाँ, तो वो जो लोग उसको पॉइजन दे रहे थे, तो उनको उन्होंने कहा कि फर्स्टली यू कैच मी, है ना, देन यू कैन किल मी। पहले तुम मुझे ना पकड़ तो लो, तभी तुम जो है मुझे मार सकोगे। मतलब वो इतना फियरलेस था कि उसको पता था कि आई एम अ सोल, इंडिस्ट्रक्टिबल सोल, तो तुम मुझे मार ही नहीं सकते, लाइक दैट। जैसे प्रहलाद महाराज थे, है ना, प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु जो है उसको तरह तरह से सजा दे रहा था, सांप, क्या कह रहे थे, जैसे उनको सांपों के बीच में बिठा दिया, हाथी के पैर के नीचे, है ना, कुचलने के लिए हाथी, पागल हाथियों के सामने डाल दिया, बट ही वॉज, है ना, फियरलेस। तो अभय, तो अभय जो असली अभय, है ना, भय हमारा जो जाता है, वो कहा जाए हम एक्चुअल में जब हम सोल के लेवल पे रियलाइज करते हैं दैट वी आर इनडिस्ट्रक्टिबल,
सो एंड देन दिस क्वालिटी ऑफ एटर्निटी है ना, वी आर एटर्नल, शाश्वत। मतलब क्या कि हम हमेशा एग्जिस्ट कर रहे थे, हैं, और हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो एज ए सोल हम हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इट इज से कि वी आर स्पिरिट सोल्स ऑन अ ह्यूमन जर्नी। तो हम अपने जैसे एक है ना रेलवे स्टेशन, एक ट्रेन होती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पास पास कर रही है। ऐसा नहीं हुआ कि एक स्टेशन पे जाके बस ट्रेन एक स्टेशन से निकली तो उसके बाद ट्रेन खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। एक स्टेशन से निकली तो फिर नेक्स्ट स्टेशन है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन है। तो मान लो अगर अगर तो हमें होपलेस नहीं होना है कि मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल एक स्टेशन से हमें कुछ सामान लेना था, सामान अगर हम नहीं ले पाए तो दिस यस देयर इज अ होप, देयर इज अ नेक्स्ट स्टेशन देयर। हम वहां पे उस चीज को वी कैन अचीव दैट थिंग, उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। वी कैन गेट दैट थिंग देयर। हाँ, तो कहने का मतलब है कि लाइफ इज अ है ना मल्टी स्टेज है, एक जर्नी है, ना कि बस हम सोचते हैं कि ये हमारी 50 60 साल मतलब 80 100 साल की लाइफ ही बस सब कुछ है, उसके बाद फुल स्टॉप है ना। ये फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है बेसिकली। हाँ, तो उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड है। या जैसे 5 डे सीरीज होती है, ये 1 डे नहीं है, ये टेस्ट मैच है। हाँ, तो एक दिन ही परफॉर्म किया, नेक्स्ट डे वी कैन परफॉर्म। सो दिस ऑलवेज अ होप एंड ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। हम हमेशा अपने आप को कॉन्टिन्यूसली नेक्स्ट स्टेज पे बेटर बना सकते हैं। सो एक बार एक व्यक्ति होता है, वो एक समुद्र तूफान में फंस जाता है, उसकी किश्ती जो है टूट जाती है, और समुद्र जो है वो एक आइलैंड पे पहुंच जाता है। आइलैंड पे पहुंचता है तो जैसे ही वहां पे, तो वहां के जो लोग हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, तो वो डर जाता है, पता नहीं अब तो क्या होगा मेरा। लेकिन क्या है, उसको ले जाते हैं, उसको वो राजा बना देते हैं, कहते हैं हम आपको राजा बनाएंगे। वो कहता है वाह यार ये बढ़िया, कहते हैं जो भी यहाँ पे कोई नया व्यक्ति आता है हम उसको राजा बनाते हैं, लेकिन कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए हम उसको राजा बनाते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1 साल के बाद उस राजा को जो है फिर हम वहां पे दूर एक वो है ना टापू दिखाते हैं, कि वहां पे जो उसको फिर डाल दिया जाता है। और वहां पे क्या है, जंगल है, भयानक है ना, जंगली जानवर हैं, लाइक दैट। तो कहते जितने से पहले जितने भी राजा हुए ऐसे वो आए, उन्होंने 1 साल खूब मस्ती की, ऐश किया, उसके बाद उनको फिर वहां पे डाल दिया गया। तो ये भी, तो ये राजा जब बोलते हैं चलो ठीक है, तो ये इसको राजा बना दिया गया। और जब इसको राजा बना दिया गया और उसके बाद 1 साल जब उसका पूरा हुआ, तो इसको भी सारे जो उसके साथ में मंत्री थे, सारे लोग जो हैं लेके जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जो राजा था, ये बिल्कुल डर नहीं रहा था, बहुत खुश था और बहुत कॉन्फिडेंट था। तो जब सबने देखा कि ये ना कि बाकी जब पहले जाते थे वो तो सारे डरे होते थे, रो रहे होते थे, चिल्ला रहे होते थे, जब उनको जबरदस्ती फेंक के आना पड़ा था, ये तो खुद ही जो है बड़ा हंस के और है ना आराम से जा रहा है। तो उससे पूछते हैं कि क्या है। हाँ, तो वो बताता है कि कि जिस दिन मैं है ना राजा बना तो मुझे पता था कि यहाँ पे मैं एक उस समय के लिए हूँ, उसके बाद जो है मुझे नेक्स्ट उस डेस्टिनेशन पे जाना है। तो मैंने तभी पहले दिन से ही नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो जितने मंत्री थे, जितने रिसोर्सेज थे, हाँ, तो उनको मैंने लगा दिया वहां पे दूसरे टापू पे जाके, सारा वहां पे है ना जंगल को थोड़ा साफ किया, और वहां पे जो है कुछ ऐसे भयानक जंगली जानवर थे उनको मार दिया। हाँ, और वहां पे जो है प्रॉपर सुंदर जो है एक और महल वहां पे बना डाला। हाँ, तो 1 साल इस तरह से उसने अपनी एनर्जी को लगाया। साथ साथ राज्य भी किया और साथ साथ जो है अगली जगह पे भी अपना उसने है महल बना दिया। और जब उसका जाने का समय आया तो जो है वो उस महल में चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि हम शाश्वत हैं और हमारे मल्टीपल है ना जो है मल्टीपल एपिसोड हैं, तो हमें नेक्स्ट स्टेज के लिए, इस स्टेज में रहते हुए अपने को नेक्स्ट स्टेज के लिए जो है प्रिपेयर करना है। तो हमें
शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो हम प्लानिंग जैसे लाइफ में हम क्या दो चीजें चाहिए होती है कि हमारा प्रेजेंट अच्छा रहे और फ्यूचर अच्छा रहे, है ना। हर व्यक्ति फ्यूचर अच्छा बनाना चाह रहा है, बट वो फ्यूचर सिर्फ 60-70 साल का नहीं है, वो फ्यूचर उसके परे का भी है आफ्टर लाइफ प्लानिंग। तो इन लाइफ प्लानिंग, इस लाइफ की प्लानिंग और आफ्टर लाइफ प्लानिंग, हाँ, तो दोनों करनी जो है वो जरूरी है। तो अगर हम इस लाइफ में रहते हुए, है ना, स्पिरिचुअल नॉलेज कल्टीवेट करेंगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, भक्ति करेंगे, तो क्या होगा, इस लाइफ में भी हम इंजॉय करेंगे, भक्ति में इंजॉय करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर, है ना, वैकुंठ में जाके भगवान के धाम जहाँ पे भी है ना, एक एटर्नल नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमें मिलेगा। ना कि तो इस तरह से ये एक तरह से ये, है ना, ये बॉडी, ये सेंसेस हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे सोर्सेज हैं, तो इसको वेस्ट नहीं करना है हमें। हाँ, तो इसको अभी प्रेजेंट लाइफ में हमें यूज करना है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ये नहीं कि बस इसके बाद सब खत्म है, देर इज अ नेक्स्ट लाइफ, उसके बाद एक नेक्स्ट लाइफ है। बट पॉइंट ये है कि हमारे पास हमेशा अपॉर्चुनिटी है लाइफ में आगे बढ़ने का, कहने का मतलब ये है। तो और जैसे ये क्वालिटी अनचेंजेबल, लाइफ, तो चेंज मतलब कि आत्मा जो है बदलती नहीं है। हाँ, आज के समय में आई थिंक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो है कि सब कुछ हमारे आसपास बदलता रहता है। व्यक्ति बदल जाते हैं, और क्या सिचुएशंस बदल जाती हैं। हाँ, और जनरली हम चेंज, है ना, अवॉइड करते हैं। हाँ, मतलब जैसे कोई भी होता है, जॉब चेंज कर रहे हैं, हाँ, कुछ भी चेंज हो रहा है तो हमारे अंदर एंग्जाइटी क्रिएट करता है। हाँ, और खासकर आज के फास्ट वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, है ना, सब कुछ जब फास्ट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में जब सब कुछ फास्ट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में हम कैसे स्टेबल रह सकते हैं कि जब हम उस चीज से अपने आप को कनेक्ट करेंगे जो कि अनचेंजेबल है, जो कि चेंज नहीं हो रहा, जो कि हम खुद हैं बेसिकली। तो उस लेकिन तो शायद हम समझ पाएंगे कि एक्सटर्नल चेंज हो रहे हैं, बट अगर हम अपने आप को वो एक्सटर्नल समझेंगे तो हमें लगेगा कि वो हम, हाँ, हमारे साथ हो रहा है बेट, है ना। तो हम जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। हाँ, बट हम उस सेंस में हम एग्जाइटी और वरी जो चेंज से रिलेटेड होने वाली है, तो हम उससे इतना ज़्यादा इफेक्टेड जो है वो नहीं होंगे, अगर अपनी सेल्फ में, अनचेंजेबल सेल्फ में हम सिचुएट करेंगे। हाँ, इमेजरेबल, हाँ, अप्रमेय। हाँ, तो एक ये क्वालिटी बताई गई थी, अप्रमेय। हाँ, तो अप्रमेय मतलब क्या कि सोल जो है वो बहुत क्या है, सूक्ष्म है, बहुत छोटे है। हाँ, जिसे बताया जाता है कि षट्भागस अग्रभाग केश षट केश अग्रभागस्य, हाँ, कि जो बाल होता है, बाल के अग्रभाग का, है ना, 100वां हिस्सा कर दिया जाए, फिर उसका एक एक का 1/100, मतलब 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर। हाँ, तो जो आत्मा देखा जाए तो इतना स्मॉल है। तो दैट कल्टिवेट्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमिलिटी। और कहने का मतलब कि और असंख्य असंख्य जीव हैं उसमें, जस्ट हम सब हैं एक स्मॉल पार्टिकल हैं बेसिकली हम। हाँ, तो कहने का मतलब कि हमें, और सोल डिपेंडेंट है बेसिकली, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं कुछ भी कार्य करने के लिए। जैसे हम नेचर के ऊपर डिपेंडेंट हैं खाने के लिए, और अब इवन हमारी बॉडी भी कैसे चल रही है उसके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे नहीं कि हम इंडिपेंडेंटली चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये से क्वालिटी हमारे अंदर आती है ह्यूमिलिटी, है ना। अदरवाइज इसका उल्टा क्या है कि प्राउड, हम तो प्राउड में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम कुछ थोड़ा हम कर लेते हैं तो हमें लगे कि हमने किया, तो हम जो है फिर बहुत ज़्यादा उससे अटैच हो जाते हैं, और फिर जब फेलियर मिलता है तो फिर हम क्या होता है, एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं, लाइक दैट। बट अगर हम यू नो टू द ग्राउंड रहेंगे, है ना, ग्राउंडेड रहेंगे, तो क्या होगा, सक्सेस फेलियर में हम बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्टेड नहीं होंगे, लाइक दैट। सो दिस इज वन क्वालिटी, अप्रमेय। और क्या था, सर्वगता, ये क्वालिटी थी, सर्वगता। सर्वगता मतलब ऑल परवेडिंग। हाँ, कि जो है सोल जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, हर पूरे ऐसे नहीं कि सिर्फ अर्थ पे है, या फिर कई जगह ऐसा कुछ है ना, मानो क्रिश्चियनिटी में कि सोल जो है सिर्फ सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है, एनिमल्स में सोल नहीं होती है। तो सोल इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हाँ, इवन हमारी बॉडी में बहुत सारी सोल्स प्रेजेंट है, एज ए बैक्टीरिया। तो एटमोसफियर में बहुत सारी सोल्स प्रेजेंट है, हर प्लेनेट पे सोल जो है वो सर्वगता अवेलेबल है।
हाँ, वहां पे उसकी बॉडी, अगर सन पे है तो उसकी बॉडी फायर से बनी हुई है, लाइक दैट। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि तो इससे एक हमारे अंदर क्या क्वालिटी आ सकती है ना, द क्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट। हाँ, हम कॉन्शियस हो सकते हैं कि एग्जिस्टेंस का, कि लाइफ हर जगह है, हर चीज से हमें रिस्पेक्टफुली जो है वो डील करना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज के मालिक हैं। इट इज नॉट लाइक दैट, वी डोंट ओन द स्पेस बेसिकली। तो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अगर हम इस नॉलेज के कॉन्शियस होते हैं बेसिकली। जैसे स्टोरी आती है एक शिकारी की, मृगरारी। हाँ, मृगरारी जो शतरंज साम्राज्य में स्टोरी आती है, तो वो ऐसा भयानक शिकारी होता है कि वो जानवरों को जो है आधा मार के छोड़ता था वो। और फिर वो जानवर जो है तड़पते रहते थे। तो एक दिन नारद मुनि जो है वहां पे आए, उन्होंने देखा जानवर तड़पते हुए, तो उसको बड़ी दया आई उनको मृगरारी के ऊपर, और आके उसको कहा कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से उनको है ना, मतलब दिखाया कि नेक्स्ट उम्र क्या होना है। तो एकदम से मृगरारी को समझ आ गया तो मैं गलत कर रहा था। फिर जो है नारद मुनि जो उसको है ना मंत्र देते हैं, फिर वो भक्त बनता है। तो इस प्रकार से फिर वो सब छोड़ के वो भक्त बन जाता है। और फिर काफी समय के बाद नारद मुनि जो है पर्वत मुनि के साथ उसके आश्रम आते हैं। तो वो जो मृगरारी है, वो दूर से ही नारद मुनि और है ना पर्वत मुनि को देख लेता है, और उनकी तरफ आता है उनको प्रणाम करने के लिए। तो आ रहा होता है, उनकी तरफ भागा आ रहा होता है, फिर एकदम से बीच में रुक जाता है, एकदम से रुक जाता है, और फिर जो है नीचे झुक के अपने है ना, अपने हाथ में जो कपड़ा होता है बांधा होता है उसको खोल के जो है वो जो सामने चींटियां जो होती हैं, तो चींटियों को है ना थोड़ा हटाता है साइड में, है, और फिर जो है वो आगे जाता है। तो मतलब वो इतना कॉन्शियस हो जाता है कि ये चींटियां भी जो है मेरे पैर के जो है वो नीचे ना जाए। कहाँ पे वो एक क्योंकि वो सबको सर्वगता, वो देख रहा है कि हर जीवात्मा के अंदर, हर हर जो है शरीर के अंदर जो है वो आत्मा है। तो तो इसलिए हम देखते हैं आज के कल्चर में, बिकॉज मतलब हर हर चीज को, व्यक्ति को भी वस्तु के लेवल पे कई बार ना ट्रीट करते हैं, लाइक रिसोर्सेज या थिंग्स इवन। हाँ, तो ये इसलिए है क्योंकि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है वो मिसिंग है। तो इसलिए वो जो सेंसिटिविटी है, रिस्पेक्ट है, हाँ, वो मिसिंग हो जाती है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द सोल। सो इस प्रकार से ही हम देख सकते हैं। देन इनविजिबल है सोल। हाँ, तो हम अपनी इन आंखों से जो है उसको नहीं देख सकते, है ना। तो इससे हमारे अंदर क्या फेथ, हाँ, तो हमें एकदम से अभी जो है आत्मा को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हमें जो बताया जा रहा है, कृष्ण हमें बता रहे हैं, उसके आधार पे हमें फेथ जो है वो कल्टीवेट करना है। और जब हम फेथ कल्टीवेट करेंगे, और तो उसके बाद फेथ को अपने लगा के उसके उसके बिहाव पे एक्ट करेंगे हम, तो फिर क्या होगा, हम हमें अनुभव आएगा, तो हम जो है उसको देख पाएंगे। तो इससे इससे हमारी जो यू नो फेथ करने की जो डिजायर है वो कल्टीवेट होती है। हम्म और क्या है, सोल क्या इनकंसीवेबल है, अचिंत्य। ये क्वालिटी बताती है अचिंत्य। हाँ, तो अचिंत्य मतलब क्या क्या, उसको हम सिंपली लॉजिक से नहीं समझ सकते, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को प्यूरिफाई करना होगा, अपने आप को शुद्ध करना होगा। फिर हम आत्मा को आध्यात्मिक सेंसेस से रियलाइज कर सकेंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया, सेवन मुख ही जीवादो स्वयं व स्फूर्तिदा। श्री कृष्ण नाम आदि है, नाम और मतलब आत्म जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, ना भवित ग्राह्यम इंद्रिया, इंद्रिया सिर्फ तो मटेरियल सेंसेस से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सेवन मुख ही तत्प्रवर्तते निर्मलम। हाँ, तो जब हम निर्मल होते हैं, प्योर होते हैं, तो स्पिरिचुअल सेंसेस हमारी राइज होती हैं, उससे हम फिर सोल को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को परसीव कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में जो जितने सारे फियर्स हैं हमारे अंदर, रिलेटेड टू सोशल एंजाइटी, रिलेटेड टू फ्यूचर वरीज, तो बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर सकते हैं, अगर हम अ, अपनी सोल की जो आइडेंटिटी है उसके बारे में अगर हम कॉन्शियस होते हैं, और उस लेवल पे हम
उस चेतना में रह के कार्य करने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो यही कृष्ण अर्जुन यहाँ के धीर, हाँ, धीर, तो धीर बनो, हाँ, धीर सत्र नमते ना तुम शोचितुम अरसी, हाँ, कि जो तुम सोच रहे हो कि ये कभी ना मरे, तुम इनके साथ एटर्नल फैमिली रहे, तो ये मटेरियल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज पॉसिबल है क्या, सोल के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। इसलिए फोकस है ना, फोकस ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। हाँ, तो जो चीज जहाँ पे अवेलेबल है वहीं पे वो चीज मिलेगी। तो हम जो भी क्वालिटीज आर्टिफिशियली मटेरियल लेवल पे कल्टीवेट करने के प्रयास कर रहे हैं, एक्चुअल में वो नेचुरली स्पिरिचुअल लेवल पे पॉसिबल है। और वो जो डिजायर है उनको कल्टीवेट करने की, एक्चुअल में जिसमें वो बेसिक डिजायर है कि हम अपनी जो जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हाँ, जो फियर ऑफ डेथ है, वो फियर ऑफ डेथ भी क्यों आ रहा है, क्योंकि हम शाश्वत हैं, क्योंकि हम इटर्नल हैं, हाँ, तो हम नहीं मरना चाहते। तो वो ना मरने की डिजायर कहाँ से आ रही है हमें, वी वांट टू बी हैप्पी, तो वो हमें खुश रहने की डिजायर कहाँ से आ रही है, बिकॉज सत चितानंद इज अवर स्वभाव। हाँ, बट अर्जुन वो उस चीज को मटेरियल लेवल पे अचीव करने का प्रयास कर रहा था, और हम सभी भी कर रहे हैं। हम उस तरह से एक्ट करते हैं, उस तरह से चीजों को अचीव करना चाहते हैं मटेरियल लेवल पे, कि हम जो है एटर्नल हो जाएं, हम जो है रिलेशनशिप से एटर्नल हो जाएं, बट वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मटेरियल लेवल पे सब कुछ क्या है, वो टेम्परेरी है, उसका स्वभाव अलग है। दोनों एक डिफरेंट नेचर्स हैं, दोनों अलग प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह से इन स्पिरिचुअल क्वालिटीज को हम कल्टीवेट कर सकते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे जाके, और इस तरह से हम जो है लाइफ में स्टेबल रह सकते हैं। फर्स्ट सेट योर आइडेंटिटी करेक्टली, बिकॉज दैट डिसाइड हाउ वी थिंक, हाउ वी डिजायर, हाउ वी एक्ट एंड हाउ वी एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट श्लोक आया था, मातृ स्पर्शाशु कौन्तेय 2.14, मातृ स्पर्शाशु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमो उपायनो नित्य ताम तितिक्षुर भारता। सो पॉइंट ये है कि तो अर्जुन कहते हैं हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि हाँ ये हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, बट स्टिल स्टिल मुझे दुख एक्सपीरियंस होगा, हाँ, क्योंकि जब तक हम फुली रियलाइज नहीं हो सकते, जब तक कि हम एक्चुअल में पूरी तरह से उस चेतना में नहीं हो सकते, तब तक कैसे फिर इस संसार में जो संसार की जो डुअलिटीज हैं, संसार में जो सुख दुख है, संसार में जो सक्सेस फेलियर है, हाँ, तो उससे तो हम इफेक्टेड होते हैं। हाँ, हाँ, तो कृष्णा क्या यहाँ पे कह रहे हैं, हाँ, क्या करो, टॉलरेट देम, ताम तितिक्षा भारता, हाँ, तब तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनको सहना पड़ेगा। जब तक मटेरियल बॉडी है तो मटेरियल लेवल पे कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चलता रहेगा। हाँ, शीतोष्ण सुख दुख, जैसे कि तो उसके लिए क्या रीजन दे रहे हैं, दो, मातृ स्पर्श शीतोष्ण सुख दुख दा, आगमो अपाइनो, हाँ, आते हैं और जाते हैं। कहने का मतलब ये कि एक्सटर्नल लेवल पे जो भी सक्सेस फेलियर हैं, सुख दुख हैं, हाँ, हार जीत है, जो डुअलिटी है, जो द्वंद्व है, वो क्या है, टेम्परेरी है। हाँ, तो ये आएगा कुछ समय के बाद चला जाएगा, तो इसको बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस मत करो। और क्या, मात्र स्पर्श कि वो एक्सटर्नल है, वो इंद्रियों और वह जो इंद्रियां और जो सेंसेस हैं और एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का इंटरेक्शन हो रहा है, बट तुम उन सबके परे हो। तो जब इस तरह से स्टेबल रहोगे, कहने का मतलब कि अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल पे एक्ट करना है तो हमें मटेरियल लेवल पे जो डुअलिटी है, द्वंद्व है, तो उससे हमें अपने को थोड़ा जो है हटाना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इक्वेनिमिटी, समा, समत्तम योग उच्चते, ये भी आगे आएगा। तो जब उस तरह से फिर हम स्पिरिचुअल लेवल पे स्टेबलाइज होके अपनी ड्यूटीज कर सकेंगे। तो यहाँ पे कैसे हम सहन करने का मतलब क्या होगा, जनरली सहन करना एक कई बार नेगेटिव सेंस में हम इसको लेते हैं कि जनरली, क्योंकि व्यक्ति सहन या तो डर के कारण करता है या फिर मतलब मजबूरी होती है, हाँ, लेकिन बिकॉज वो उस चीज से अटैच्ड होता है उस सिचुएशन से, तो और उसको वो चीज उस तरह से नहीं हो रही होती, तो वो अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है ना, या तो वो चीज नहीं मिल रही या डर के कारण सहन कर रहा है। इट्स तो सहन करने का मतलब ये नहीं है, बट देयर इज अ पॉजिटिव साइड कि हम उसको
पॉजिटिवली कैसे हम टॉलरेट कर सकते हैं। सो टॉलरेट करने का मतलब क्या हो कि कैसे हम रियलिटी को, जो एक्सटर्नल रियलिटी है, संसार जो है, उसको हम कैसे रियल सेंस में, है ना, उसको रियलिटी के आधार पे उससे हम डील करें। क्योंकि प्रॉब्लम आती है जहाँ पे हमारी संसार से संबंधित एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस जो है पूरी नहीं होती, तो फिर हमें कष्ट होता है, या हम उसको उस तरह से करना चाहते हैं जैसा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। तो ऐसे में 3 R हैं, हमें हेल्प कर सकते हैं कि हम, तो टॉलरेंस बेसिकली क्या हुआ कि हम जो है एक एक बड़ी पिक्चर के, है ना, हिसाब से जो है सिचुएशन को देखें, और उससे डिटैच हो जाएं। तो जैसे हम डिटैच होंगे तो क्या होगा, हम उस सिचुएशन से ज्यादा इफेक्टेड नहीं होंगे। तो फर्स्ट आर क्या है, रियलाइज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो हमें समझना है कि इस संसार का जो नेचर क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे कुछ हमारे कंट्रोल में सब कुछ जो नहीं है। और भी क्या बताया, जैसे भगवत में आगे बताएंगे, दुखाल्यम अशाश्वतम। हाँ, कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो टेम्परेरी है, और क्या है, यहाँ पे ना चाहते हुए भी हमें कष्ट का सामना करना पड़ेगा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये इस संसार का स्वभाव है। और दूसरा फिर क्या, रिकंसाइल द टेम्परेरी। और हमें क्या सोचना समझना है कि जो भी है, सुख और दुख दोनों टेम्परेरी हैं। इसलिए सुख जब आता है तो उसमें हमें बहुत ज्यादा सुख में बहुत ज्यादा हमें एक्साइटेड नहीं होना, हाँ, उससे बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना, बिकॉज वो टेम्परेरी है, चला जाएगा। और फिर जितना ज्यादा हम उसमें एक्साइटेड होंगे, फिर जब दुख होएगा उतना ज्यादा हम दुखी होंगे। तो इसलिए सुख और दुख दोनों ही चले जाएंगे। जैसे कोई राजा होता है एक, अपने मंत्री से कहता है कि मैं चाहता हूँ इस बार जो है मेरे, है ना, जन्मदिन पे आप मुझे बहुत एक स्पेशल गिफ्ट दो, है ना, एक ऐसी अंगूठी दो, तो जिसको भी मैं दिखाऊं तो जो दुखी व्यक्ति है वो सुखी हो जाए, और जो सुखी व्यक्ति है वो दुखी हो जाए। अब उसका मंत्री भी कहता है यार ये भी क्या, इसको राजा के दिमाग में क्या है, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है हाँ, मैं चलो तुम्हें समय देता हूँ, मैं 1 महीने का समय, ऐसी अंगूठी लाओ, नहीं तो फिर देखते हैं, तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ, तो वो जाता है, वो सोचता है ऐसी ऐसी क्या, ऐसी कौन सी मैं अंगूठी लेके आऊँ। हाँ, तो वो जा रहा होता है, तो शहर के, है ना, घूम रहा होता है, तो शहर के बाहर पहुंचता है, तो एक ऐसे फकीर वहाँ बैठा होता है, तो उसे पूछता है, यार बहुत परेशान है, उसको बताता है ऐसे ऐसे करके। तो वो कहता है अच्छा, वो एक निकालता है, एक रिंग निकालता है ऐसे, है ना, सिंपल रिंग निकालता है, उस पे कुछ लिखता है, और उसको दे देता है राजा को, उसको मंत्री को। कहते हैं जाओ इसको ले जाओ, है ना, राजा के पास। तो राजा के पास जाता है, और जाके वो अंगूठी उसको दे देता है। राजा उसको देखता है, और देखता है तो खुश हो जाता है। हाँ, क्योंकि उस पे क्या क्या लिखा होता है, ये भी चला जाएगा, दिस विल ऑल्सो गो। हम्म तो जैसे वो किसी अगर, है ना, सुखी व्यक्ति को दिखाएगा, तो जैसे वो देखेगा क्या, ये भी चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, है ना। और जो दूसरी को दिखाएगा तो ये भी चला जाएगा, वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि दोनों टेम्परेरी हैं, तो इसको इसलिए इसके इसलिए हम उसको उससे बहुत ज्यादा हमें उसको अटैच नहीं होना है। और तीसरा आर क्या है, रिवाइव द हायर पर्पस। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपने किसी हायर पर्पस के ऊपर, हायर गोल के ऊपर फोकस्ड होंगे, तो हम जो है जो और एक्सटर्नल लेवल पे चीजें चल रही है, उसको हम आसानी से टॉलरेट कर पाएंगे। तो बेसिक टॉलरेंस इज द आर्ट ऑफ, मतलब कि हम कैसे अपने फोकस को जो क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अपने, कि कैसे हम फोकस्ड रहें हम जो भी कर रहे हैं। तो हम, है ना, फॉर एग्जाम्पल हमें मतलब ऑफिस जाना है, अब एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो अगर अगर इंपॉर्टेंट पर्पस के ऊपर हम फोकस्ड हैं कि मुझे टाइमली मीटिंग है, बहुत क्रिटिकल मीटिंग है, उसमें बहुत हाई, है ना, डिसीजन होना है आपका। तो और जाते हुए रास्ते में गाड़ी पे हल्का सा किसी के साथ, है ना, टच हो जाती है। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, कंसीडरिंग कि हम देखेंगे हाँ, कि अगर हमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान नहीं हुआ और हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो हम फोकस में आगे बढ़ते रहेंगे। या फिर हो सकता है वहीं पे उतर के ये करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने समय एनर्जी वहाँ पे वेस्ट कर देंगे। हाँ, तो इसलिए टॉलरेंस क्या है, बेसिकली इट्स एन आर्ट ऑफ, की, है ना, कीप द, है ना, स्मॉल थिंग स्मॉल सो दैट वी कैन फोकस ऑन द बिग थिंग्स। हाँ, कि तो बिग थिंग क्या है, बेसिक लाइफ में स्पिरिचुअल गोल है। तो हम हायर पर्पस के लिए छोटी चीज़ों को कंसीडरिंग की टेम्परेरी हैं, और कंसीडरिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड की, चलता रहा सुख दुख जो है यहाँ पे आएगा आएगा, जैसा भी हम कोशिश करें हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चलेगी, क्योंकि हायर अरेंजमेंट के हिसाब से, कर्मास के हिसाब से चीज़ें
एक्सटर्नल लेवल पे हो रही हैं, हमारे फुल कंट्रोल में नहीं है, तो उस हम निग्लेक्ट कर सकते हैं जो एक्सटर्नल लेवल पे सुख दुख चल रहा है, और अपना मेन पर्पज है उसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अर्जुना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सोल के नॉलेज को सुन रहे हैं, बट उसको लेकिन एट द सेम टाइम हम इस वर्ल्ड से भी डील कर रहे हैं, और इस वर्ल्ड में अप एंड डाउन आते रहेंगे ना चाहते हुए भी। तो लेकिन ऐसे में फिर हम कैसे अपनी माइंड को, अपनी कॉन्शियस को स्टेबल रखें स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के लिए, तो उसके लिए हमें जो है ना इस तरह से अपने इसी एटीट्यूड को कल्टीवेट करना पड़ेगा, टॉलरेंस को, सो दैट हम उस सिचुएशन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होंगे और फोकस रहेंगे अपनी स्पिरिचुअल गोल्स पे। ओके, सो ये था सेक्शन 11 to 30। हाँ, तो इसलिए जो पहला डाउट था कि दया का जो भाव था, दया कृपा का जो भाव था, वो बता दे कि नहीं, वो मेटेरियल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, वो सोल के लेवल पे वो पॉसिबल है। नोबडी विल डाई, शाश्वत एटर्नल फैमिली में रह सकते हो। ओके, नाउ सेकंड, उसके बाद है अब जो नेक्स्ट सेक्शन में बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि नेक्स्ट जो अर्जुन का डाउट था कि किस प्रकार से, मतलब मेरा, मुझे क्या सुख मिलेगा इसमें। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि अपने जो है स्वधर्म का पालन करो बेसिकली। हाँ, तो स्वधर्म बेसिकली क्या होगा, स्व, स्व मतलब अपना। हाँ, मतलब क्या, अपना मतलब क्या कि दो लेवल पे हो गया अपना, मतलब एक हो गया माइंड और बॉडी के लेवल पे, एक हो गया सोल के लेवल पे। हमारी दो टाइप की ड्यूटीज हैं, एक बोलते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, हाँ, और दूसरी होगी हमारी कंडीशनल ड्यूटी। तो या सिंपली कहेंगे, एक सोल के लेवल पे ड्यूटी होगी हमारी, धर्मा हो गया, धर्म मतलब ड्यूटी, हाँ, और दूसरा शरीर के लेवल पे है ना, बॉडी के लेवल पे, मटेरियल लेवल पे हमारा धर्म हो गया। हाँ, तो हम सभी को एक पर्टिकुलर साइकोफिजिकल नेचर है, पर्टिकुलर हमारा माइंड है, पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी है, जो कि सुटेबल है एक पर्टिकुलर टाइप की चीज़ों को करने के लिए। जैसे टिपिकली है ना, वर्णाश्रम सिस्टम होता था पहले, जहाँ पे चार प्रकार के है ना जो थे वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास जो है वो आश्रम थे। तो बेसिकली इसका पर्पस ये था कि सभी प्रकार, सभी लोगों का स्वभाव अलग अलग है, तो मोटा मोटा ही चार प्रकार के लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मतलब ब्राह्मण इंटेलेक्चुअल क्लास, जो क्षत्रिय है वो मिलिट्री क्लास, वैश्य बिजनेस क्लास, शूद्र है वो बेसिकली जॉब क्लास, है ना। क्योंकि इन चारों का जो है नेचर अलग है, तो ये उसमें कंफर्टेबल है उस टाइप के कार्य को करने के लिए। तो उनको अपना ड्यूटी जो है स्क्रिप्चर के आधार पे जो दिया गया है ना, धर्मशास्त्र दिए गए हैं, उसके आधार पे उनको अपनी जो है वो ड्यूटीज को पालन करना है। और इस प्रकार से जो वो अपनी ड्यूटी का पालन करेंगे, तो वो क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। हाँ, और साथ साथ और एट द सेम टाइम सोल के लेवल पे हमारी ड्यूटीज हैं, लेकिन उस लेवल पे ग्रेजुअली आना है जब निष्काम कर्म के लेवल पे आएंगे, जो धीरे धीरे स्वधर्म करते रहेंगे, तो ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन से जो है फिर सोल के लेवल पे आ जाते हैं। दैट वी विल सी लेटर। तो कृष्णा तो अर्जुन कहते तो व्हाट गिव्स, जनरली हमारी हैप्पीनेस की डेफिनेशन बहुत ही लिमिटेड सेंस में होती है कि जो हमारे मन को खुशी दे, इंद्रियों को खुशी दे, है ना। बट कृष्ण कह रहे हैं नहीं, अगर तुम अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, तुम्हें एक डीपर सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलेगा, जो कि सिर्फ मन के फ्लिकरिंग, जो सेंसेस का फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है, प्लेजर और पेन है, हाँ, लाइकिंग डिसलाइकिंग है, इससे और ज्यादा डीपर तुमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हम्म, तो इस प्रकार से, क्योंकि हम ड्यूटी के लेवल पे एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर माइंड और ईगो के लेवल पे एक्ट करेंगे, तो वहां पे जो एक टेम्परेरी है ना प्लेजर तो मिलेगा, बट देन उसके बाद जो है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन जो है मटेरियल लेवल पे और ज्यादा बढ़ जाएगा रादर देन प्यूरिफिकेशन। हाँ, तो कृष्ण अपना ये लॉजिक दे रहे हैं, कि अगर तुम लड़ोगे, तो अगर जीतते हो तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा, और अगर तुम लूज करते हो, क्यों, क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा शाश्वत है, तो उसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा, हाँ, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, वहां पे तुम एंजॉय करोगे। हाँ, और जो कि उल्टा है, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम्हें अपना स्वधर्म ना करने के कारण पाप लगेगा, और जो है और तुम्हें, तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी कि एक क्षत्रिय होने के नाते नाते जो है तुमने मतलब फाइट नहीं किया। तो इसलिए अपनी ड्यूटी के लेवल पे जो है एक्ट करो,
और अपने स्वधर्म का पालन करो। इससे जो है तुम्हें इसी वर्ल्ड में एक डीपर सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलेगी, और उसके बाद भी जो है तुम्हें हायर हेवनली हैप्पीनेस जो है वो मिलेगा। डोंट जस्ट की माइंड और सेंसेस के लेवल की हैप्पीनेस के पीछे मत भागो। यस। तो इस यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट था, उसको यहाँ पे डिफीट कर रहे हैं कृष्णा, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। हाँ, तो कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें जो है ना सुख मिलेगा अगर तुम अपने स्वधर्म का जो है वो पालन करोगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। सो परफॉर्म योर ड्यूटी, यू विल बी हैप्पी। तो इसको बेसिकली बोलते हैं सकाम कर्म योग भी बोलते हैं इसको। ठीक है। और तो व्यक्ति जो है अपने अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, हाँ, शास्त्र के आधार पे अपनी ड्यूटीज को कर रहा है, और और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको जो है बेसिकली वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन अब कृष्णा क्या कहते हैं, अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं डिस्कशन को, जिसमें निष्काम कर्म योग यहाँ पे अब डिस्कस होगा 2.38 से लेके। तो इसमें अब डिस्कशन की हो रही है कि स्टिल, लेकिन फिर भी स्वधर्म से जो मिलने वाला जो रिजल्ट है, फिर भी वो क्या होगा, रिजल्ट वो टेम्परेरी होगा। और जो वो क्या करेगा, बॉन्डेज, मतलब कि तुम्हें कर्म फल बांधेगा, इन द सेंस कि तुम्हारी है ना, मतलब तुम्हारी जो आइडेंटिफिकेशन है, हाँ, जिसका हम फॉल्स आइडेंटिटी है, जिससे हम बता रहे थे हमारी अपनी पहचान जो टेम्परेरी मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड बना रखी है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी और बढ़ेगी रादर देन रिड्यूस होने के। तो स्वधर्म इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली अगर हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे तो धीरे धीरे प्यूरीफाई हो जाएंगे, लेकिन अगर अपने नेचर से हट के कुछ और तरीके से एक्ट करेंगे तो एक्चुअली जो है ईगो की कवरिंग और बढ़ जाएगी। तो हमारा पर्पस है ईगो की कवरिंग को हटा के ट्रू ईगो में आना है, फॉल्स ईगो को हटाना है और ट्रू ईगो में आना है। हाँ, तो एटलीस्ट स्वधर्म के लेवल पे एक्ट करो, वो भी एक फॉल्स ईगो है, बट एटलीस्ट मतलब उसको और मत बढ़ाओ अलग अलग तरीके से एक्ट करके। बट देन अगेन स्वधर्म भी क्या है, टेम्परेरी है, उससे मिलने वाली इंजॉयमेंट भी अल्टीमेटली क्या है, टेम्परेरी। स्वर्ग में भी जो है वो टेम्परेरी है। हाँ, और साथ साथ ईगो की कवरिंग भी बढ़ रही है, जितना वर्ल्ड से इंजॉयमेंट करोगे उतने इंप्रेशन संस्कार भी बढ़ेंगे। हाँ, और पाप और पुण्य दोनों के रिजल्ट हैं, उसका उसका तुम्हें जो है ना भोगना पड़ेगा। हम्म तो अर्जुन का जो पॉइंट था कि जो है इसके कारण जो है मुझे पाप जो लगेगा, तो यहाँ पे अर्जुन ये तो अब कृष्ण बता रहे हैं कैसे कि इस संसार में रहते हुए हम अकर्म कर सकते हैं, निष्काम कर्म कर सकते हैं। तो निष्काम का मतलब ये नहीं हुआ कि काम नहीं करना है, काम करना है ना, बट उसका जो रिजल्ट है उसको हमें एंजॉय नहीं करना है। ये कैसे हो गया, ये कैसे है ना पॉसिबल है। हाउ टू एक्ट विदाउट बॉन्डेज, तो इसको कृष्ण कह रहे हैं बुद्धि योग। हाँ, कि एक्ट करना है लेकिन विद बुद्धि, विद स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ, हाँ, तो जैसे 11 से 30 में कृष्ण ने है ना मतलब क्या बताया, ज्ञान दिया, किसका, आत्मज्ञान दिया, नॉलेज ऑफ द सोल। हाँ, और 31 से 37 में बीच में क्या बताया, स्वधर्म बताया, कर्म बताया कि तुम्हें एक्ट करना है। हाँ, तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे, कैसा, नॉलेज ऑफ सोल एंड एक्शन, मतलब ज्ञान प्लस कर्म, तो ज्ञान में स्थित होके कर्म करना, अपनी आध्यात्मिक जो पहचान है उसको है ना, उसके कल्याण के लिए बेसिकली कार्य करना। तो हम उससे भी डीपर सेटिस्फैक्शन, उससे भी डीपर हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे, शाश्वत हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करेंगे, और इटर्नल रिजल्ट मिलेगा, मोक्ष, या मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है उसको अटेन करेंगे, जो कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली इस वर्ल्ड की सारी अचीवमेंट से मतलब बहुत ऊपर है। तो एक लेवल पे ठीक है कि हाँ मैं भी स्वर्ग अटेन कर लोगे या इसी वर्ल्ड में एक डीपर सेटिस्फैक्शन ले लोगे, बट देन वो सब भी टेम्परेरी है। उसके परे जो हाईएस्ट लेवल का जो हैप्पीनेस है, जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे है, जो कि सतचित आनंद के लेवल पे है, तुम उसको जो है वो प्राप्त कर सकते हो। और ऐसा कार्य जब इस वर्ल्ड में रहते हो करोगे, बट विद किस इंटेंशन के साथ, किस पर्पस के साथ, उसमें सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। स्वधर्म में क्या है, सेल्फिशनेस है, अपना इंजॉयमेंट है। हाँ,
तो जब अपने एंजॉयमेंट से ऊपर उठ के एक हायर सेल्फलेस पर्पस के लिए काम करोगे, तो तुम्हें जो उसका कोई भी सिंफुल रिएक्शन जो है वो नहीं लगेगा। तो डजेंट मैटर तुम एक्सटर्नली क्या कर रहे हो। व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, चाहे वो बिजनेस का कार्य कर रहा है, चाहे वो मंदिर में जाके कार्य कर रहा है ना, तो अलग अलग एक्सटर्नली कोई भी रोल वो परफॉर्म कर रहा है। बट एक्सटर्नल उसका जो मेन फोकस है वो एक्सटर्नल रिजल्ट की बजाय क्या है, इंटरनल प्यूरिफिकेशन है। तो जनरली ये जो वर्स है हम पढ़ते हैं, है ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, तो कृष्ण वहां पे यही कह रहे हैं कि कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। कि जो जो भी है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुसार कर्म अपना करो, माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि फल लाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तुम उसमें से जस्ट एक फैक्टर तो अपना कार्य करके बस छोड़ दो। ना फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर। हाँ, क्योंकि तुम कर्म के फल के हेतु नहीं हो। माते संगोस्त कर्मणि, एट द सेम टाइम तुम ये भी नहीं कह सकते कि मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि वो नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने कार्य करो, लेकिन फल से आसक्त ना हो। हाँ, तो ऐसे में ये तो फिर व्यक्ति किस लिए कार्य करेगा। तो व्यक्ति कार्य करेगा, है ना, आध्यात्मिक कार्य, आध्यात्मिक पर्पस के लिए। उसके पीछे जो है उसकी हायर इनर प्यूरिफिकेशन, हायर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, वो वहां पे इन्वॉल्व है, इनर ग्रोथ पॉसिबल है। जैसे हमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे मतलब एक स्टूडेंट है ना, एक स्टूडेंट, तो गोल और रिजल्ट दोनों अलग अलग चीजें होगी। एक स्टूडेंट है जो कॉलेज में जा रहा है, तो उसका उसका गोल क्या है। हम्म कोई बताएगा। एक स्टूडेंट या जो कॉलेज में जा रहा है, तो उसका व्हाट इज हिज गोल, उसका लक्ष्य क्या है। टाइप कर सकते हैं आप चैट विंडो में। एक स्टूडेंट का कॉलेज में जाने का क्या लक्ष्य है, स्कूल में जाने का क्या लक्ष्य है। आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, हम सारे सोच सोच सकते हैं। गोल क्या है। ओके, लर्निंग। ओके, गेट ए जॉब, गेन नॉलेज, फ्यूचर के लिए स्टडी, पास इन, या गेट रिजल्ट, विद्या अर्जन करना। यस, या राइट। तो एक्चुअल में उसका लक्ष्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है, इंटरनल ग्रोथ। मतलब क्या, ही नॉलेज, लर्निंग, है ना, स्किल अपने अंदर कल्टीवेट करना, है ना। और जो रिजल्ट है, इंटरमीडिएट रिजल्ट, फॉर एग्जांपल एग्जाम्स में उसके मार्क्स, और फाइनली फॉर एग्जांपल जॉब, या उसके बेस पे जो एक एक्सटर्नल रिजल्ट है, वो उसका, है ना, मतलब वो उसका एक नेचुरल आउटकम है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि इंटरनल कल्टीवेशन में फोकस होगा, तो एक्सटर्नल लेवल पे यू नो इन वन सेंस इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा। एक्सटर्नल रिजल्ट उसको कम ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर उसका मेन फोकस जो है वो इंटरनल हायर गोल पे रहेगा, तो एक्सटर्नल रिजल्ट उसके लिए मेन फोकस नहीं है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो सोच रहा है मैं कॉलेज में जा रहा हूँ सिर्फ मुझे पास होना है, अगर एक स्टूडेंट का मेन पर्पज है सिर्फ पास होना है, तो वो क्या रहेगा, हमेशा उसी के एंजाइटी में रहेगा कि मुझे इस बार पास होना है, इस बार फेल ना हो जाऊं, लाइक दैट। तो वो सिर्फ उस अपने वर्क के एक्सटर्नल फ्रूट से अटैच्ड है। उसका जो इंटरनल इंटरनल फ्रूट है, इनर ग्रोथ है, जो मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो अगर उस पर उसका फोकस नहीं है, तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जस्ट कर्म माँ फलेषु कदाचन। तो एक्सटर्नल रिजल्ट पे सिर्फ फोकस मत रहो, इंटरनल रिजल्ट तो आता जाता रहेगा। वो कई सारे फैक्टर डिपेंड करेगा, लेकिन उसको स्पिरिचुअल कॉन्शियस में रह के करोगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कि अल्टीमेटली क्या होगा, शुद्ध होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। हाँ, सो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर। हाँ, तो काम बेसिकली वो भी होगा सेल्फिश डिजायर। हम्म तो सेल्फिशनेस से तुम ऊपर उठ के सेल्फलेस प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, भक्ति के सेवा के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, और एटर्नल जो है, शाश्वत जो है, यू नो आध्यात्मिक जगत में है, या मोक्ष जो है वो तुम्हें मिलेगा। हम्म, तो इसलिए कह रहे हैं कि हायर पर्पस के लिए, एक सेल्फलेस रीजन के लिए काम करो, जस्ट इमीडिएट टेम्परेरी रिजल्ट के ऊपर मत फोकस करो। हम्म
सो ये अर्जुन को यहाँ पे कृष्ण कह रहे, तो तुम इस तरह से, जैसे तो इस तरह से एक सेल्फलेस, जैसे एक जैसे एक बैंक का एम्प्लॉय होता है ना, वो बैंक के लिए काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सारा दिन नोट गिन रहा है ना, करोड़ रुपए का कैश ले रहा है, कैश दे रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, सिंपली क्या कर रहा है, बैंक के बिहाफ पे कार्य कर रहा है, उसमें उसका कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं है। तो इसी तरह से हमें अपनी ड्यूटी को, है ना, भगवान की सेवा को उनके आधार पे करना है ना। और एक्सटर्नल लेवल, अब बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इन वन सेंस वो उसका अल्टीमेट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, तो उसके लिए उसको उसका रिवार्ड मिल जाएगा, है ना, लाइक दैट, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली कर रहा है। तो इसी तरह से है ना, हम सबकी एक यूनिक ड्यूटी है इस वर्ल्ड में, तो उसको हमें करना है, और उसमें सक्सेस फेलियर आते जाते रहेंगे, बट उसको हम अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में भगवान के साथ कनेक्ट करके निष्काम कर्म योग में, योग के कॉन्शियस में, भगवान से योग मतलब कनेक्ट करना, भगवान के स्थित, तो उनसे कनेक्ट करके करेंगे तो क्या होगा, हम जो है आध्यात्मिक रूप में प्रगति करेंगे, और जो है एटर्नल हैप्पीनेस जो है हमें मिलेगा। तो कृष्णा कह रहे हैं कि अल्टीमेटली उस लेवल पे आने का प्रयास करो। हम्म। यस। बाय निष्काम कर्म योग या भक्ति योग को परफॉर्म करके क्या होगा, मटेरियल बॉन्डेज से अल्टीमेटली ऊपर, जो जो फॉल्स आइडेंटिटी है, जो ईगो है, बेसिकली अहंकार है, उससे अल्टीमेटली ऊपर उठ के प्योर लेवल पे, प्योर सोल के लेवल पे आ जाओ। या ड्यूटीफुल डिटैच्ड वर्क रियलाइज नॉलेज ऑफ द सोल। उससे फिर आगे पहले आत्मज्ञान आएगा, फिर भगवत ज्ञान आएगा, उससे व्यक्ति फिर पूरा शरणागति लेगा, और फिर अल्टीमेटली जो है वो वैकुंठ प्राप्त करेगा, गोलोक प्राप्त करेगा, लाइक दैट। तो इस प्रकार से ये ग्रेजुअली कृष्ण नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो स्टार्टेड विद आत्मज्ञान, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, और जब इस प्रकार से व्यक्ति निष्काम कर्म करता रहेगा, तो फिर वो किस लेवल पे आ जाएगा, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञा या ज्ञान के स्तर पे आ जाएगा, बेसिकली, जिसकी नेक्स्ट सेक्शन में चर्चा हो रही है। सो ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन में टाइम लगेगा, ये चैप्टर लंबा है, इसमें 72 श्लोकास हैं, तो मे बी इसका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 53 से 72 का जो सेक्शन है लास्ट, स्थित प्रज्ञा, उसको नेक्स्ट टाइम जो है डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ना कंसेप्ट्स हैं, आई थिंक अभी डिस्कस करेंगे तो लेट हो जाएगा, इट नॉट बी फेयर बेसिकली। ठीक है। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई पॉइंट, कोई प्रश्न, एनी डिस्कशन, कोई भी आज के डिस्कशन से रिलेटेड, या फिर इन जनरल कोई भी और पॉइंट हो तो किसी का कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं, या फिर यस, हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि अनम्यूट कर दें। ओके। सो अगर किसी का कोई पॉइंट नहीं है, तो अभी हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम चैप्टर 2 को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये जो फ्लो चार्ट्स मैंने शुरू में दिखाए थे, तो उनको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, सो दैट आप उसको दोबारा देख भी सकते हो, साथ में रिकॉर्डिंग भी रहेगा। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने अपना समय दिया यहाँ पर, और मुझे सेवा का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। और जैसे कि हमने ग्रुप में डाला था कि 7 अप्रैल को हम एक दिन का ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बरसाना और नंदगांव के लिए, तो आप सभी भक्त भी उसमें चल सकते हैं। सो ग्रुप में ही उसके लिए और रजिस्ट्रेशन का डिटेल डाल दिया जाएगा कल, तो आप रजिस्ट्रेशन कर कर सकते हैं, और भक्तों के साथ चलिए तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा, और आध्यात्मिक आनंद मिलेगा। ठीक है। हरे कृष्णा।